नीट आंदोलन को करीबन 1 महीना होने को है। अभी तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं बोले हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई रिप्लाई नहीं आया है। वहाँ पे बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि नीट आंदोलन से मांगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से मांगे। क्या सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 बजे एक वीडियो जारी करते हैं, वो भी रील वाले फॉर्मेट में, वो भी अपना मोबाइल से वो वीडियो बनाते हैं। क्या वो वीडियो को आपने देखा? रील वाला फॉर्मेट इसलिए बनाए हैं क्योंकि रील बहुत जल्दी वायरल होती है, जेनजी लोग के पास जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे मैं सुबह अपने फ़ोन खोला कि अपना व्यूज़ देखता हूँ मैं वायरल हुआ है नहीं वैसे मुझे मोदी जी सामने दिख गए और मैंने उनकी वीडियोज़ देखी। तो अभी भी जो है जो प्रोटेस्ट जो छात्र कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की और आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं की। बल्कि उन्होंने ये बोला कि जो नीट में जो भी स्कैम हुआ था तो उसके खिलाफ़ उन्होंने कुछ कार्रवाई वगैरह की। उसके बारे में बोले कि हमने तुरंत जो है कि नीट को फिर स्वच्छ तरीके से हम दोबारा एग्ज़ाम उसका लिए और जितना जल्दी हो सके हमने उसका रिज़ल्ट भी आ गया। और उन्होंने बोला कि 5-6 दिन पहले रिज़ल्ट आया और काफ़ी सारे बच्चे जो है कि पास हुए और बहुत बेहद खुश हैं वो लोग। पर मोदी जी मैं आपको बता दूं कि आपने जो बोला 5-6 दिन पहले, तो आपके हिसाब से अगर 6 दिन पहले भी कहते हैं अगर आप, तो यानी कि आज 25 है तो यानी कि 19 तारीख की बात कर रहे हैं, बट रिजल्ट जो आया है वो 16 को आया था। तो आप अपनी थोड़ा सा जानकारी को बढ़ाइए, अपने जो आईएएस वगैरह उनसे थोड़ा बोलिए कि सही जानकारी दें। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि फास्ट ट्रैक कोड जारी करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फास्ट ट्रैक कोड वगैरह से क्या ही होगा नहीं होगा, तो अलग चीज़ है। बट मैं जनता के प्रोटेस्ट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो अगर आप जो इतना इग्नोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और जितने भी छात्र लोग हैं, जनजी लोग हैं, उनको जो इग्नोर कर रहे हैं आप, तो इससे आपका ही कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। और अभी ये बात तो तय है कि अगर आप अगली बार भी जीतते हैं या कुछ भी होता है तो आप फेयर तरीके से तो नहीं जीतेंगे। हालांकि आप पर हमेशा एलिगेशन लगाया गया है कि आप कभी फेयर इलेक्शन नहीं होता है, और जिस तरह से आपके जो पार्टी में जितने मंत्री वगैरह भी हैं तो वो लोग भी सारे करप्ट हैं और वो है, तो उन पे कार्रवाई करने के बजाय आप लोग जो कि बच्चों पर लाठी चला रहे हैं, इन पे आप क्या कहते हैं टीयर गैस छोड़ रहे हैं आप। तो मुझे ये बताओ, इतना आंदोलन हुआ, इतना मारपीट हुआ, बच्चों को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, उसके बाद मोदी जी कुछ नहीं बोले, 3-4 दिन बाद बोले। आप इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि मोदी जी का पता है कि चाहे कुछ भी कर लो तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, वो क्या मांग कर रहे हैं क्या नहीं मांग कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको लग रहा है कि सिर्फ जो है कि विपक्ष पार्टी ही सब कुछ करवा रही है और उनका प्रोपेगेंडा है, उनका स्ट्रेटजी है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलिए विपक्ष लोगों का स्ट्रेटजी है या वो लोग भड़का रहे या उकसा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वहाँ पे जितने भी जनजी हैं, 18-19 साल के बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन पे लाठियाँ चलाई जा रही है, उनके सिर फट रहे हैं, उनके खून निकल रहे हैं। तो क्या आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको क्यों एहसास नहीं हो रहा है। भाई हम लोग तो वीडियो देख करके हम लोग हिल जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बट पता नहीं आप क्यों शांत बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और क्यों? ऑब्वियसली देना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा वर्ग बोल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। और अब आज ये पहला केस नहीं, कई सारे जो केसेस हैं जो कि जो पेपर लीक का हुआ है, नीट का हुआ था, इसके पहले एक और एग्ज़ाम लीक हुआ था, वो सब भी हुआ था। तो बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं, तो और रिजल्ट में कुछ नहीं आता है। आप बच्चों को आप 1-2 मिनट लेट होने पर उनको घुसने नहीं दे रहे हो एग्ज़ाम हॉल में। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि वो सही नहीं है सिस्टम के हिसाब से और डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो आप उनको ज़रूर देने की ज़रूरत है इस्तीफ़ा, क्योंकि अगर ये बच्चे बोल रहे हैं, जितने सारे लोग बोल रहे हैं, तो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। बट आप एकदम जिद पे अड़े हैं कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी कर लो, मैं उनको इस्तीफ़ा नहीं दिलवाऊंगा, और वो मेरे इतने पिर रहे हैं कि मैं उनको दिलवाऊंगा ही नहीं। तो भाई आप फिर देखो क्या चाहती है, आप फिर तो तानाशाह कर रहे हो, फिर तो जनता, हम लोग जो है सब पागल हैं जो कि उसकी मांग कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर जगह है, मतलब कि कुछ ही राज्य में नहीं होगा, लेकिन हर राज्य में है। लेकिन हर राज्य में आंदोलन हो रहा है। आंदोलन होने के बाद मोदी जी ने अपना बयान दिया, और बयान देने के बाद जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के बारे में बहुत कम ही बोले। हाँ, तो मैंने बोला ना कि स्टूडेंट के बारे में कम बोला। उन्होंने सीधा बोला कि भाई जो नीट में जो स्कैम वगैरह हुआ उसके लिए उन्होंने क्या किया और आगे क्या करेंगे, थोड़ी सी बात उन्होंने बोली। इस प्रोटेस्ट पे या जो जनजी वगैरह जो मार खाए हैं या फिर जो पुलिस वालों को जो चोट आई है, उन पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं कहा। हालांकि अलग बात, ये मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ
सिर्फ जनजी ने मार खाया है, सिर्फ स्टूडेंट्स ने मार खाया है, पुलिस वालों ने भी मार खाया है, बट वो भी आपका ही किया तकरा है। अगर आप उनको ऑर्डर नहीं देते, अगर आप उनको नहीं बोलते कि जाकर उन पर लाठी चार्ज करो, तो आपके ऊपर भी नहीं होता, आपको भी मतलब हाथ नहीं उठाता, और कोई भी कब तक सहेगा। अगर आप मुझे चाहे सिस्टम में हो चाहे कुछ भी हो, है ना, अगर मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाएगा तो अंत में तो हाथ तो छोड़ूंगा ही। तो उस तरह से फिर पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो वो मोदी जी को दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। वो अपने ही मग्न में हैं, आते हैं जा रहे हैं, फिर विदेश दौरा कर रहे हैं, फिर एक वीडियो बना कर रिलीज़ करते हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। बट वो प्रॉपर तरीके से मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करके बात नहीं कर रहे हैं, या फिर एक ट्वीट करके ही कम से कम ये बोले, या फिर वीडियो जैसे कि आपने वीडियो बनाया उस वीडियो में ही बोलते कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, या सोच रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह की जो मांग कर रहे हैं उस पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, तो आप नहीं समझ रहे हैं। और तो मुझे तो यही लगता है अंत में कि आप जो है कि एकदम जो जनता को अनसुना कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, और अब यही नियति है तुम्हारी कि हम जैसा चाहेंगे वैसा रूल करेंगे और वैसा ही चलाएंगे। जंतर मंतर जाते हो तो जंतर मंतर मेट्रो से नहीं जा पाओगे, काहे कि 16-17 स्टेशन बंद है। ऊपर से आपका मोबाइल वहाँ नहीं चलेगा। अगर आपके पास ऑनलाइन पैसे हैं तो आप कहीं के नहीं रहे वहाँ जाने के बाद, तो इस पर क्या कहिएगा? मोबाइल बंद है, मेट्रो बंद है। हाँ, ये प्रॉपर तानाशाह है। ये इस तरह से करना एकदम गलत है कि आप मोबाइल के नेटवर्क जैम कर दे रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर दे रहे हैं, वहाँ की आवाजाही को आप रोक रहे हैं, तो एकदम तानाशाह है। अगर आप डेमोक्रेसी कंट्री में अगर आप लोगों की बात रखने का भी मौका नहीं देंगे, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए भी नहीं देंगे, अगर उनको आप वो क्या चाहते हैं अगर वो आप बोलने भी नहीं देंगे, तो फिर तो प्रॉपर तानाशाही हो गया। हमें तो लग रहा है कि कहीं अगर एक आध बार अगर मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, तो कहीं ये उत्तर कोरिया ना बन जाए, कहीं किम जोन वाला चीज़ यहाँ पर ना हो जाए। तो जेन जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने प्रोटेस्ट पे और अपने जो आंदोलन चला रहे हैं उस पर अड़े रहें, करते रहें, और किसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगे, और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये सरकार को लग जाएगा कि तुमने इतना सारा कुछ कर लिया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लिया, मारपीट कर ली, क्या हुआ? अंत में हमने वही चाहा जो हुआ। फिर आगे कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा फिर आवाज़ उठाने की। जितने भी जो मोदी जी को चाहते हैं उन लोग कह रहे हैं इन लोग स्टूडेंट नहीं हैं, ये आंदोलन फैलाने वाले लोग हैं, हिंसा फैलाने हाँ, वाले। कुछ होंगे, ऐसा नहीं है। कि मैं मानता हूँ कि कुछ पार्टी के, विपक्ष पार्टी के लोग भी अपने गुंडों को डाल रखा होगा या अपने आदमियों को डाल रखा होगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ठीक होंगे, लेकिन कम से कम वो 10-20% ही होंगे। किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के पास इतने आदमी तो नहीं होंगे कि वो इतना बड़ा 20-30-50 हज़ार का भीड़ इकट्ठा कर दे। मान लो कि अगर 50 हज़ार की भीड़ है वहाँ पर आई है, वो भी पैसे से आती है नेता का भीड़। हाँ, वो भी पैसे से आती है। अगर 50 हज़ार की भीड़ आई है तो उसमें से मान लेते हैं कि 1000 लोग जो होंगे वो नेता पार्टी के लोग होंगे, या फिर किसी विपक्षी के लोग होंगे, या कुछ उपद्रवी होंगे, मैं मान लेता हूँ। लेकिन बाकी जो कम से कम 30,000, 40,000 या 10,000 ही जो बच्चे हैं वो तो प्रॉपर स्टूडेंट हैं। अब वो तो जो बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं, जो इतनी मासूमियत से आपको दिल दिखा रहे हैं, आपको प्यार से बोल रहे हैं, तो वो सब भी तो लोग हैं। मैं मानता हूँ कि होंगे कुछ लोग। और मैं साथ ही ये भी मानता हूँ कि जो अभिजीत है, मैं CJP के भी पक्ष में नहीं हूँ कि मैं ये अच्छा कर रहा है, ये वो अच्छा कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है। आपको उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो कि आपने बहुत कुछ बताया मोदी जी के बारे में, नीट के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, बच्चों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।